हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ये रेशो समझने से पहले बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पीछे वाला फॉर्मूला, पीछे वाला रेशो आप जरूर देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। अगर आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का टॉपिक समझ लेते हैं तो आपको ये टॉपिक समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक समझने के बाद इस फॉर्मूले का काम, इस रेशो का काम सिर्फ आपके लिए 5% रह जाएगा। तो पीछे वाली वीडियोस के लिंक, कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पीछे वाले वीडियोस को, टॉपिक को एक बार जरूर देखिए। तो आइए अब हम चलते हैं इस टॉपिक की ओर। हमें इस रेशो में जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है टाइम्स में। अब बात आती है कि ये नेट क्रेडिट परचेज क्या है। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान हम जो टोटल उधार माल बेचते हैं उसको हम ऊपर लिख देते हैं, नेट क्रेडिट परचेज हम ऊपर लिख देते हैं। नीचे क्या लिखना होता है? एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब बात आती है कि एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या है। इसमें ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दोनों की एवरेज होती है। ट्रेड पेबल्स के अंदर दोनों बातें आती हैं, क्रेडिटर्स भी आते हैं और बिल्स पेबल भी आते हैं। जिस तरह से पीछे वाले रेशो के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर्स भी आते थे और बिल रिसीवेबल भी आते थे, उसी तरह से ट्रेड पेबल के टॉपिक के अंदर क्रेडिटर्स का टॉपिक भी आएगा और बिल्स पेबल का टॉपिक भी आएगा। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्रेडिट परचेज ये वाली आइटम क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है और कोई भी रास्ता नहीं है ये आइटम फाइंड आउट करने का, तो आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन के अंदर टोटल परचेज को रख देना है। यहां पर आप टोटल परचेज को रख देना, ये आइटम एज इट इज रहने वाली है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस रेशो से हमको यह पता चल जाता है कि हम कितनी स्पीड से क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल की पेमेंट कर देते हैं। ये रेशो जितना हायर होता है इसका मतलब है कि हम उन लोगों को पेमेंट उतनी ही जल्दी कर रहे हैं, और जितनी जल्दी हम लोगों को पेमेंट करते हैं उतनी ही हमारी साख अच्छी होती है। साख का क्या मतलब है? क्रेडिट वर्दीनेस। मान लीजिए किसी पर्सन को हमने पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी थी 5 दिन में, हमने उसको पेमेंट की है 50 दिन में। अब आप सोच कर देखो, वो पर्सन आपको अगली बार उधार देगा? ज्यादा वक्त के लिए उधार देगा? नहीं देगा। या तो वो उधार आपको देने ही नहीं वाला, या आपको उधार देगा तो कम वक्त के लिए देगा। तो जब जब हम लोगों को पेमेंट जल्दी कर देते हैं तो हमारी लोगों की नजरों में गुडविल बढ़ती है और दोबारा उधार लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जिस पर्सन ने हमको अब 5 दिन का उधार दिया था, अगर हम उसको टाइम पर पेमेंट कर देते हैं तो वही पर्सन नेक्स्ट टाइम आपको 1 महीने के लिए भी उधार देने वाला है। तो इस रेशो की हेल्प से हमको यह पता चल जाता है कि अगर ये रेशो हायर है तो इससे हमारी क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होती है, उधार लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है। इस रेशो में हमें एक आइटम और फाइंड आउट करनी होती है, दैट इज एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हमको ऊपर या तो 365 डेज लिखना होता है, या 12 महीने, या आप 52 वीक्स भी लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन में देख लीजिएगा कैसे आपको इक्वेशन दी हुई है। अब मान लीजिए ऊपर हमने लिखना है 365 डेज, नीचे क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। मतलब यहां पर जो हमारा आंसर आएगा ना, वो आंसर आपको यहां पे बस पुट करना है और आपको यह पता चल जाएगा कि हम एवरेज फॉर्म में क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को कितने दिनों में पेमेंट कर देते हैं। मान लीजिए ये फॉर्मूला हमने सोल्व किया, फॉर्मूला सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 82 डेज। इसका मतलब है कि हम क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल की पेमेंट 82 डेज में क्लियर कर देते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को हम एक इक्वेशन से सिंपली समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नेट क्रेडिट परचेज गिवन है, ये वाली आइटम मैं लिख रहा हूं, ये वाली आइटम मान लीजिए हमारे पास 5 लाख। एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालना है आपको। एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालने का क्या तरीका होएगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। अब मान लीजिए ओपनिंग ट्रेड पेबल है आपके पास 2 लाख, क्लोजिंग ट्रेड पेबल है आपके पास 1 लाख, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया? 1.5 लाख। तो मैंने ये वाली आइटम यहां फाइंड आउट कर ली।
तो आप यहां लिख दीजिए नेट क्रेडिट परचेज, यहां लिख ली। एवरेज ट्रेड पेबल्स मैंने यहां से निकाल लिया, कैसे? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की हेल्प से एवरेज करके मैंने 1.5 लाख निकाल लिया, 1.5 लाख को मैंने यहां रख लिया। अब आपको क्या करना है, बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3.33 टाइम्स। अब क्या कीजिए, इस आइटम को आप यहां रख दीजिए 3.33। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास आएगा 109.6 डेज। अब आप सोचकर देखिए, आप किसी को पेमेंट 109 दिन पॉइंट 6 के अंदर पेमेंट कर सकते हो क्या? आपने पेमेंट कैसे की होगी, मतलब इसको पूरा राउंड ऑफ कर दो, कितना 110 हो जाएगा। अगर ये 109.2 भी होता तब भी हम इसको 110 लिख देते, क्योंकि 109 दिन के बाद अगला दिन तो शुरू हो ही गया। तो अगर यहां पर 0.2 भी होता तब भी हम यही लिखते, यहां पर 0.6 भी है तब भी हम इसको 110 कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया है, 110 डेज। इसका मतलब है कि हम क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को एवरेज फॉर्म में 110 दिनों में पेमेंट कर देते हैं। तो ये रेशो हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, देन हमको एवरेज पेमेंट पीरियड भी देखना है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, पीछे वाला रेशो आप देखिए, उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आई होप आप वो वीडियोस जरूर देखेंगे। तो मिलूंगा मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।